एलिफेंट इन द रूम डिस्कस वो कर लेते हैं एड्रेस के नॉम सनम जंग और आगे जंग। यार ये नाम एक ऐसा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कोई फौजी जंग पे जा रहे हैं, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहे सनम जंग जंग। तो लेकिन नाम में बड़ा वो है ना, रोब है, बैंड का नाम लग रहा है, म्यूजिक बैंड। किसने बोला? जरा जाके गूगल करें तो पता चलेगा हम कहाँ से आए। मत पूछना आगे, मुझे खुद भी नहीं फैमिली से पता। लेकिन आपने ये कभी हुआ स्कूल कॉलेज में आपको कहते हो कि यार देखिए जंग तक तो कहानी नहीं पहुंचती थी, सनम पे ही मसले हो जाते थे। ओ सनम, मोहब्बत की कसम। ये तो होता ही होगा। हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब हम गल्फ जाते थे उस टाइम, गल्फ नए नए वीजे बने थे, तो पीछे से कोई गा रहा है तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब मुझे पता नहीं ये गाना गा रहा है एक्चुअल में ये मेरा नाम लेके नहीं, वो असली में गाना ही गा रहा होगा क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अमरूद खा रही हूँ, पता नहीं किस लिए हो रहा है ये। कह दूं क्या थैंक यू, तो वो कह के आपके लिए थोड़ी गा रहा हूँ। नहीं मैं थैंक यू कहूंगी, मुझे तो गुस्सा आएगा ना। क्यों गुस्सा आएगा? अमेरिका जाके गुस्सा आता है जब कोई आपकी तारीफ करेगा, यू आर लुकिंग प्रिटी, तो आप कहती हैं थैंक यू। हाँ वैसे बात यहाँ कोई कहे सनम ओ सनम, तो आप क्या हो गया, क्या है? एक्चुअली हमारे माँ बहन नहीं है तेरे घर में। सही कह रहे हैं, हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। उनके कल्चर में है वो तारीफ कर देते तो आप भी कहते थैंक यू सो मच, बस। हाँ, उनकी तारीफ अच्छी भी तो लग रही होती है, बुरी भी नहीं लगती है ना। यहाँ पे तो तारीफ भी तो ऐसे करते हैं, बुरा तारीफ कितनी प्यारी लग रही हो आप, अगला वाला क्या बहुत प्यारी लग रही हो आप। ये तो है, ये तो भी नहीं है। हाँ अच्छा सनम, आप माशाल्लाह से दिखने में, क्योंकि मॉर्निंग शो जो होस्ट करती हैं वो उनका एक ऑरा बन जाता है कि ये बड़ी प्यारी सी मासूम सी खवातीन है। आप हैं भी, मैं कब कह रहा हूँ कि आप नहीं है, बात कर रहा था। लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में अपनी मजबूरियां, झूठी मजबूरियां बता बता के बंक करती थी। बंक नहीं करती थी, होता ये था कि मैं पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं लेट हो जाती थी एवरी डे। ठीक है, एवरी डे मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी पे, अपने काम पे नहीं, मॉर्निंग शो में टाइम से करती थी। वो ऑप्शन भी क्या था, मॉर्निंग में ही करने थे। हाँ क्या करते हैं ना, एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर गेटिंग पेड टू डू इट। यहाँ तो भाई हाँ, you are paying them to teach। तो यहाँ कौन से अपने पैसे जा रहे थे, अब वो अम्मी दे रहे थे। तो मैं लेट हो जाती थी 5-10 मिनट। अब वो मसला होता था वो एब्सेंट, यू नो ना, क्या बदतमीजी है लोग, भाई नहीं आ रहे, एब्सेंट करने की क्या जरूरत है भाई? अगर आधे घंटा 10 मिनट बंदा लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं। कुछ टीचर्स अच्छे होते थे जी, लेकिन कुछ बहुत वो होते थे नहीं डिसिप्लिन। चलो भाई, अब मैं वेट करती थी, 6 एब्सेंस के बाद लगता है एफ, ठीक है। तो मेरी 7 हो जाती थी। अब जब 7 ही हो गई मैं जाती थी, सर यू नो आई नो आई अंडरस्टैंड ये हो गया, लेकिन आप समझे कि मेरी डेली शूट होती है, मैं रात में काम करती हूँ और मैं बाय चॉइस नहीं कर रही हूँ ये काम। मैं सोलली एंड होली मैं ही पूरा घर चलाती हूँ और मेरी बहनें और उनकी यू नो पढ़ाई में सारी पूरी कहानी डाल के आती थी। एंड देन ऑब्वियसली रोने की जरूरत नहीं, 10-20 रुपए दे दिए, मासूम लग रही हो, और तो कहते थे ओके फाइन, तो वो इरेज 7वां एब्सेंस इरेज हो जाता था। ये सिर्फ खवातीन का हो सकता है, हम मर्द अगर कटवा के भी आ जाए ना हाथ पैर में रगड़ते हुए, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मुझे ये था कि उसके बाद मैंने 1 साल मैंने ऑफ लिया था, तो मुझे था हाय मेरा 1 साल मिस हो गया, मैं किस तरह से कवर करूँ। तो द ओनली वे वाज कि आप समर्स में कोर्सेज उठाएं तो आपका जल्दी 1 साल बच सकता है। तो मैं 4 कोर्सेज के लिए मैं रिक्वेस्ट डालती थी और आई थिंक 2 या 3 से ज़्यादा नहीं लेने देते समर्स में। तो मैं कहती थी मेरी शादी होने वाली है, मेरा BBA कंप्लीट नहीं होगा, मेरे अब्बू अम्मी मेरी शादी करा देंगे, प्लीज़ मुझे 4 कोर्सेज लेने दें। इस पे भी मिल जाता था। और इस पे आप कह रही क्या मासूम जी तो है, सबको पता चल गया होगा और फिर वो नहीं कर रहे। डिग्री कैंसिल ना हो रही हो ना, वापस करो उनकी डिग्री लाओ, इतनी मुश्किल से वैसी हो पास हुई, कैंसिल करो। सनम, बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है और बेताब हो रहे हैं सवाल पूछने के लिए और कैमरे पे आने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इनके पास चलते, इनसे सवाल लेते हैं। मैं भी चलूंगी? नहीं, आप इधर ही रहेंगे, सब इधर ही रहेंगे, वो लोग भी वहीं रहेंगे। ठीक है। इनसे भी सवाल कर रहे हैं कि अगर इन्हें कोई चांस मिल जाए इनसे कि किसी चीज पर टैक्स लगाएं, तो ये किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? ओए, क्या चीज बच गई है जिस पर टैक्स नहीं, ये कोई ऐसी होती है बुराई पर टैक्स लगा देंगे। आप किस चीज पर टैक्स लगाएंगे अगर आपको लगाना पाकिस्तान में? मैं कचरा बाहर फेंकने पर टैक्स लगाऊंगी। कहाँ फेंके लोग? जेब में रख के घूमते रहे? जेब में रख के घूमे, गाड़ी में रख के घूमे, घर में जाके फेंके। अपने घर में फेंकते हैं? मतलब डस्टबिन के अंदर नहीं, कचरा कुंडी पे फेंके, आपने डस्टबिन में जाके फेंके ना। और फिर डस्टबिन का कचरा कहाँ फेंके? कचरा वाला लेके जाता है। कहाँ लेके जा रहा है कचरा वाला? जो कचरा कुंडी के पास, वो सफाई वाला लेके नहीं जा रहा कुछ। बात करूंगा मैं इनसे। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जुल्करनैन। क्या करते हैं सर आप? टीचर हूँ मैं। बहुत ज्यादा बात करते हैं आप। आखिरी बार आप सर खुश कब हुए थे? अच्छा, मुस्कुराहट आ गई। अब यहाँ से बातचीत करूंगा। अब सर हो सकती है बात। सर टैक्स किस चीज पे लगाएंगे अगर लगाना पड़ जाए? सुबह ज्यादा सोने पर। सुबह ज्यादा सो, अच्छी बात है। अरे
सुबह सोने देना लोगों को। रात में सो जाए ना, सुबह मत सोए। रात को नहीं सोया जाता, थोड़ा सा अगर 9 से 10 बजे तक सो गए तो क्या हुआ। अच्छा, आपके सवाल पे भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं पूछे जा रहा हूँ तब भी। कॉमर्स, जुल्करनैन, तो आप पूछ कैसे रहे हैं? प्यार से पूछ रहा हूँ नहीं, मैं स्माइल करके पूछ रही हूँ, आप स्माइल करके पूछे, वो आपके सवाल पे भी मुस्कुराएंगे। नहीं हंस रहे, वो मजबूत बने बैठे हैं, मैं नहीं हंसूंगा। बस मेरा सवाल क्रेडिट कर रहे हैं, जवाब डेबिट कर रहे हैं। ये बताइए सर कि क्या सवाल लाए हैं आप? सवाल ये है मेरा कि मेरी वालदा को कई सालों से शिकायत है कि ये मॉर्निंग शोज और ड्रामास जो हैं बिल्कुल एक ही ट्रैक पे बन रहे हैं, कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है इनमें। हाँ, आपको तो पता है राइटर्स प्रोड्यूसर्स में कोई इनको बताता नहीं है या कोई इनको समझाता नहीं है। हाँ, आप ही बताएं। तो जब मैं बता रही थी मुझे रोक दिया। तो पूरा सवाल तो करना नहीं, तो मुझे समझ आ गई थी, बड़ी देर बाद तो बोले थे। भाई बात यह है कि आप जियो की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो यहाँ जाके आप बातचीत कर लो उस डिपार्टमेंट से, और पीछे ही सुल्ताना आपा भी होती हैं। लेकिन सर ये बात मैं आपको एक बात बताऊं, वालदा को एक तो सही चैनल्स दिखाएं, जियो दिखाएं। जियो तो उस पे आ रहे नए नए ड्रामे, इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। हाँ भाई, कल आप दूसरे चैनल पे होंगे तो आप कहेंगे वो वाला चैनल दिखाएं। इट्स ओके, नौकरी के लिए करना पड़ता है, जरूरी है भाई। और क्या, तो सर अच्छे ड्रामे बन रहे हैं अलग से। और मॉर्निंग शो तो बचे ही कहाँ हैं, बचे ही कहाँ हैं। एक निदा कर रही है ना, निदा कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, तो अच्छा कर रही है, उनको तो एक तो रहने दें, वो जरूरी भी है। मीमर्स का भी एक काम चल रहा है उनकी वजह से। जरूरी है यार, इकोसिस्टम। क्या करेंगे लोग फिर? अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आप मीम के दौर से, मीम जब आपका मॉर्निंग शो खत्म हुआ तो नया ऑनेस्टली मुझ में इतना कोई मीम बनी भी, वो सब बन भी नहीं रही थी ना मीम, और लोग देखते भी कम थे। तो ये है कि वो तो वो बात नहीं, मैं आपकी बातों को सीरियसली लेती नहीं। दोनों अच्छी बात है, मेरी बातों को सीरियसली लेना भी नहीं है ही कॉमेडी शो। ये क्या मोजे पहने हैं? लाल मोजे, लाल हो रहे।